हम मुख्यमंत्री बनेंगे 18। अब गुलामी नहीं करेंगे। बहुत दरी बिछाए, बहुत कुर्सी लगाए, अब लगवाएंगे। इधर जमानी चलती है, उधर जमाना चलता है। खास करके नौजवानों, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साहब को कहूंगा कि आप आए और अपने बात को 2 मिनट में रखें मेरे भाई, टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच हमारे जो सदर थे जनाब बैरिस्टर सौद नबी साहब कुछ ही क्षण में मंचासीन होंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहूंगा कि आप रोड को क्लियर कराने का काम करें मेरे भाई, आप रोड को क्लियर कराने का काम करें। मैच पर बैठे हुए तमाम मेहमानगण और दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और हिंदू भाई को नमस्कार। चूंकि समय नहीं है, हम तो आपके घर के बच्चे हैं, दूर दराज से आए हुए मेहमान हैं। आज उन मेहमानों को सुनना है, लेकिन 2 मिनट का समय दिया है। इन 2 मिनट में कोई भाषण देने नहीं आया हूं, आप लोगों से गुफ्तगू करने आया हूं। कुछ मेरे बाप चाचाओं का सवाल है कि MIM 2 सीट जीते वाले की करबे, ठीक है, 2 सीट जीते की करबे। मेरा कहना है कि आपका सोच 2 सीट तक ही खत्म क्यों हो जाता है। हम 18% रहते हुए हमारा सोच 2% तक सीमित, और जो 14% है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 18% हम हैं। आज तक गुलामी किए अंग्रेजों का, फिर किए कांग्रेसों का, बीजेपी का, जदयू का, अब गुलामी नहीं करेंगे। बहुत दरी बिछाए, बहुत कुर्सी लगाए, अब लगवाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप चाचाओ, आप लोग थोड़ा सा पुराना ख्यालात के कांग्रेसी हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आप अपने बच्चों को पूछिएगा जो दिल्ली, बंबई, पंजाब में रहते हैं। आपका बेटा तो अपने आंखों से देखा है, आप जैसे 80 साल बूढ़े का दाढ़ी पकड़ कर खींच रहा है इन जालिमों ने। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का करम है कि किशनगंज में वो दिन नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन आपकी दाढ़ी खींची जाएगी, उस दिन एहसास होगा, तब कांग्रेसी करना छोड़ दोगे। और इन नौजवानों से मैं कहूंगा, जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। खास करके नौजवानों, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक कातिल क्या समझते हैं? जो अपने मन में हंसते हैं। आगे नहीं कहूंगा चूंकि मीडिया वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो तिल का तार बनाने में माहिर है। लेकिन नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, सभी से मैं आज ये इल्तजा करने आया हूं। आप लोगों से MIM के तरफ से भीख मांगने आया हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। अपना नेता, अपना डंडा, अपना झंडा। अस्सलाम वालेकुम। नूरे हक समा इलाही बुझा सकता है कौन, जिसका हो हामी खुदा उसे बुझा सकता है कौन। मैं बिना देरी करते हुए हमारे मुखिया जनाबे महफूज साहब को आवाज दूंगा कि आप आए, अपने बात को 2 मिनट में रखें। हमारे महफूज साहब मुखिया चनवार मिलिक, हमारे महफूज साहब आए और अपने बात को रखें। जनाबे मुखिया महफूज साहब आप आए और अपने बात को रखें। मैं कहूंगा तमाम लोगों से आप लोग इत्मीनान बना रखें। आपके बीच कुछ ही क्षण में जनाब बैरिस्टर सौद नबी साहब मंचासीन होंगे। मुखिया महफूज साहब। अस्सलाम वालेकुम।
अभी तो मेरे भाई बोले कि हम लोग कब तक दरी बिछाएंगे, ये बात सही है। अरे भाई अब तो बदल जाइए हम लोग। और अंजर साहब बहुत बोले काम किया, आप लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे भाई वो तो कोटा है सबका, सब विधायक का उतना ही करते हैं जितना मिलता है। लेकिन मेरा 2 टर्म मुखिया है, पहला टर्म तौसीफ साहब के थे, इस बार अंजर साहब का है। अगला बार हम लोग थाना जाते थे तो बोलते थे तौसीफ साहब का आदमी है, तो ना कंप्रोमाइज में टाका, ना केस करने में टाका, फोन किए काम हो गया। और अभी केस करने में भी टाका, कंप्रोमाइज करने में भी टाका, ये हाल है। तो हम क्या कहेंगे, इसी से आप लोग समझ जाइए कि दोनों में कौन अच्छा है। अगर आप लोग को फ्री में काम करना है तो तौसीफ वालों को चुनिए, और पैसा देकर काम करना है तो फिर तो आप लोग जानते हैं किसको चुनना है। ठीक है, चलें, टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम। मुखिया जी शॉर्ट में बोले लेकिन बहुत अच्छा बात बोले, आपको समझा दिए कि क्या करना है क्योंकि आप खुद समझदार हैं। बिना देरी करते हुए हम अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब गुलवंत साहब को कहूंगा, आप आए भाई, अपने बात को 2 मिनट में रखें। जनाब गुलवंत साहब निसंदरा से चल कर आए हैं, बहुत ही खराब रोड से चल के आए हैं जनाब गुलवंत साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। शराफत मुसीबत में कम नहीं होते, सोने के कर दे हजारे टुकड़े, मगर उसके कीमत कम नहीं होते। भाइयों दोस्तों, ये टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और गांव समाज में जो आज महागठबंधन के लोग सरकार बनाने के नाम पर आज हमारे पार्टी को कहता है बीजेपी का बी टीम है, मैं आपको गवाह के साथ, प्रूफ के साथ कहना चाहता हूं, आप भी कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम कौन है और सरकार कौन बनाएगा, किसके वोट से सरकार बनेगा, हम और आपको वही करना है। आप याद रखिए 2005 में जब चुनाव हुआ था, ए भाई ये मीडिया वाला का है, आप लोग यहाँ से इधर साइड में जाए। 2005 अरे भाई ये मीडिया वाला का है, मीडिया वाले का बॉक्स में ना घुसे, मीडिया वाले का बॉक्स में ना घुसे। 2005 का जो चुनाव हुआ था, सरकार नहीं बनी थी, सरकार बनने नहीं दिया था। वो कौन था जो आज बिहार में सरकार बनाने का दावा करता है, हमारे ओबीसी साहब को गठबंधन में नहीं लेता है? किस कारण से सरकार नहीं बना था? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लालू से शर्त रखा था कि आरजेडी का ये मुख्यमंत्री बनेगा, मगर उसमें शर्त होगा, दलित का मुख्यमंत्री होगा, मुसलमान का मुख्यमंत्री होगा, तो मैं आपको समर्थन करूंगा। अगर अपने अगर पत्नी को बनाओगे, राबड़ी को लालू बनोगे, तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। आप और हम सोचिए, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, मुसलमान भाइयों, आज हमारे वोट देके राज करता है। अगर हमसे मोहब्बत होता तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाता, किसी मुसलमान को बनाता, तो आज बीजेपी बिहार में नहीं आता। बीजेपी का बीटीम कौन हुआ? बीजेपी को बिहार में कौन लाया? लालू लाया, लालू, ओबीसी साहब नहीं। अगर आपको कहीं गांव में कोई अगर दलाल अगर कहे कि महागठबंधन को वोट दो, बीजेपी का बी टीम है, साबुत के साथ कहना, गर्व के साथ कहना कि बीजेपी का बी टीम महागठबंधन है, ओबीसी साहब नहीं है। मैं प्रूफ के साथ कहता हूं, गवाहों के साथ कहता हूं, 2005 का चुनाव उस दलाल को याद कराना, उस महागठबंधन वाले को याद दिला देना
कि 2005 में सरकार क्यों नहीं बनी थी, सरकार भंग क्यों हुआ, दोबारा चुनाव क्यों कराए थे, किस कारण से? क्योंकि बीजेपी का बी टीम लालू प्रसाद है, जिसका अपना चचेरा भाई कांग्रेस का राहुल गांधी का संजय गांधी बीजेपी में काम कर रहा है, बीजेपी में एमपी है, वो बी टीम नहीं है। मैं अगर हक की बात कर रहा हूं, हक की बात कर रहा है मजलिस वाले, तो बी टीम हो गया। ज्यादा वोट, आधा वोट अब बीजेपी में मार रहा है, तो बी टीम कौन हुआ? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, किसी का बहकाव में, किसी का कहना पर मत आना। अगर आपका ये जोश और ये होश, अगर ये ताकत साथ रहा, सीमांचल में डिप्टी सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये आपका वादा कर रहा हूं। मगर हम और आपको होश के साथ, जोश के साथ जवाब देना होगा। अगर जो कहेगा कि बी टीम है, उसको सिर्फ बोलना 2005 में सरकार क्यों नहीं बनाया, किस कारण से, तो अपने आप वो मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं हमारे विधायक, पूर्व विधायक तौसीफ आलम का परिचय क्या दूं? सब कुछ जान रहे हैं कि वो कैसा विधायक होगा और कैसा विधायकगिरी चलाया। जब तक वो विधायक रहा, थाना प्रभारी को, जिसका अगर मुंह में बोली है, चाहे मुखिया हो या मेंबर हो, अगर थाना में फूल लगा दिए हैं, तो मैं विधायक तौसीफ का आदमी बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं बड़ा बाबू, फलाना काम है, तो कसम खुदा जो आदमी फोन किया है उसको सर बोला होगा कि तुम नहीं बोला होगा। ये क्या था? विधायक तौसीफ का घोष था, पावर था। आज ये 5 साल बराबू के पास जाओगे, पहले 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है, आपको कहेगा बैठो, नहीं कहेगा। फिर वही दिन ब्लॉक में अगर हम जाएंगे, आप जाइएगा, आपको वीडियो पहले बैठने देगा, थाना प्रभारी बैठने देगा। मगर हम लोगों को एकजुट होकर के मजलिस के नाम पर, सीमांचल के नाम पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, दलालों का दलाली खत्म करने के लिए बस एक ही बटन को दबाना है। जहां पतंग छाप का निशान होगा, उसी बटन को दबाना है। और लालू प्रसाद कहते हैं कि हमारे कुर्सी में बैठोगे तो छूत हो जाएगा। कुर्सी में बैठना छूत हो गया। हमसे कुर्सी उठाओगे, उसी हाथ से उठाएंगे तो वो छूत नहीं हुआ। हम लोग पहले अपना आज यह फैसला कीजिए, कुर्सी में बैठना है कि कुर्सी को उठाना है, या क्या करना है, फैसला कीजिए। हम लोग कब तक कुर्सी उठाएंगे, कुर्सी में बैठने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह वही करना है कि नहीं। इसी बात को कहते हुए मैं अपने बात को खत्म करता हूं। छोटा सा शेर कहता हूं, फूल देख फूल के डाल मत देख, चमन देख चमन के बाग मत देख, गरीब के डोली पे हंसने वाले दूल्हा देख, दुल्हन के बारात मत देख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब, जो टाइम जाता है टाइम में रहिए। मैं कहूंगा AIM MIM के जो हमारे ब्लॉक के